कॉन्फ्रेंस में फाड़ा था और ये फाड़ने लायक ही चिट्ठी है। इस चिट्ठी में लिखा है, विगत 2 माह में बिहार राज्य में भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों का आगमन हुआ है जो अन्य राज्यों में श्रमिक के रूप में कार्यरत थे। मतलब जो प्रवासी मजदूर जो कहा जा रहा है, जो श्रमिक भाई हैं, जो गरीब हैं, वो दूसरे राज्य में जो लोग काम करते थे वो वापस आ रहे हैं, इसका जिक्र किया गया। गंभीर, ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, गंभीर आर्थिक चुनौतियों के कारण वे सभी परेशान व तनावग्रस्त हैं। हम विपक्ष के लोग लगातार कहते रहे कि गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। खाने को पैसा नहीं है, भाड़ा देने का पैसा नहीं है, रहने को पैसा नहीं है, काम छूट गया। चुनौतियों के कारण वे सभी परेशान एवं तनावग्रस्त हैं। सरकार की अथक कोशिशों के बावजूद राज्य के अंदर सभी को वांछित रोजगार मिलने की संभावना कम है। ध्यान से सुनिएगा, सरकार के अथक कोशिशों, हमें तो नहीं लगता कि कोई कोशिश की गई। सरकार ने तो लाने का कोई कोशिश ही नहीं किया इन मजदूरों को। उनकी तो मंशा ही नहीं थी लाने की कि वो जो मजदूर भाई हैं, गरीब हैं, जो श्रमिक हैं, वो आ जाए। यहाँ लिखा गया है अथक कोशिशों के बाद। हालांकि जो भी है, सरकार मान रही है कि सभी को वांछित रोजगार मिलने की संभावना कम है। यानी ये स्पष्ट है कि उनको जो है रोजगार मिलने वाला नहीं है। जिनका काम छूट गया, 100 दिन से काम छूटा, बेरोजगार है, रोड पर है, उनको काम नहीं मिलेगा। आगे सुनिए, इस कारण स्वयं एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने के उद्देश्य से वो अनैतिक एवं विधि विरुद्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। खुद तो खाने का है नहीं मजदूरों को, क्योंकि काम छूट गया, तो अपने परिवार का पेट कहाँ से मानेंगे, पेट भरेंगे। आप समझिए कि एक परिवार, अगर एक श्रमिक परेशान है, जो कमाने वाला है, वो अपना पेट नहीं भर सकता, तो अपने परिवार के लोगों का कैसे भरेगा। इसमें लिखा हुआ है साफ कि इन कारणों के वश परेशान है, तनावग्रस्त है, आर्थिक चुनौतियां हैं और अपने परिवार के लोगों का पेट नहीं पाल सकते, तो वो विधि विरुद्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। मतलब बिहार सरकार ये कह रही है, साफ साफ कह रही है कि जो गरीब वापस आ रहा है वो चोर है, वो क्रिमिनल है। साफ साफ कह रही है। ये अपने लोग हैं बिहार के, और ये सरकार जो है उनको चोर बोल रही है, क्रिमिनल बोल रही है। और आगे देखिए, इससे अपराध में वृद्धि हो सकती है। साफ तौर पे लिखा है इसमें अपराध में वृद्धि हो सकती है। विधि व्यवस्था की स्थिति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस समस्या सीमित क्षेत्र में अथवा व्यापक पैमाने पर उत्पन्न हो सकती है। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए अनुरोध है कि स्थानीय परिदृश्य को देखते हुए कार्य योजना तैयार कर ली जाए ताकि आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जा सके। तो आप देखिए, सरकार जो है पूरी तरीके से जो मान रही है कि जो लोग हैं गंभीर आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर लोग भूखे मर रहे हैं, लौटते समय यात्रा के दौरान अगर भूखे मर रहे हैं, पैदल चल करके मर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है, इस परिस्थिति उत्पन्न ऐसे नहीं हुई
किसकी जिम्मेदारी थी इनको पेट भरने का, सुरक्षित स्वस्थ उनको वापस लाने का, क्वारंटाइन करने का, रोजगार देने का? किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की है। अब वो बेचारे 1500 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, भूखे हैं, आपने कोई सहयोग नहीं किया और आप उनको कहते हो वो चोर हैं, उन पे नजर डालो, अगर वो बिहार आएंगे तो डंडे मारो, गोली मारो। ये हम नहीं कह रही, ये सरकार की चिट्ठी जो है, नीतीश कुमार जी की चिट्ठी, ये नीतीश कुमार जी की चिट्ठी जो है साफ साफ ये कह रही है। शर्म आनी चाहिए सरकार को, धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो अपने लोगों को गाली दे रही है। इन मौतों का, इन परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है? ये सरकार है। और आज जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी हमें सूचना मिली कि ये जो है माफी मांग रहे हैं कि ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। अब आप बताइए ये बाय मिस्टेक कैसे लिखा जा सकता है? यहां आप देखिएगा कई लोगों के हस्ताक्षर है, कई लोगों के हस्ताक्षर है। ये प्रिंटिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि सरकार की क्या सोच है, क्या मंशा है, सरकार के दिल में क्या है, वो साफ इसमें नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। गाली दी जा रही है, मारने की बात की जा रही है मजदूरों को, कह रहे पेट नहीं भरेंगे, कहते हैं रोजगार नहीं देंगे, और जो आ रहे चोर हैं, बेईमान हैं। तो इसलिए ऐसी सरकार माफी मांग रही है और माफी आज मांग रही है। ये डेट देखिएगा 19 मई 2020 का है, 19 मई 2020 का है और आज गलती को सुधार रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि इसमें नीतीश कुमार जी को माफी मांगना चाहिए, गलती स्वीकार करना चाहिए। सुशील मोदी जी को माफी मांगना चाहिए, गलती स्वीकार करना चाहिए। आप लोगों ने वोट देकर के ऐसी निकम्मी सरकार को बैठाया इस उम्मीद में कि पलायन रुकेगा, रोजगार होगा, कारखाने लगेंगे, इंडस्ट्री लगेगा। लेकिन ये सरकार जो है पूरा गरीबों का शोषण कर रही है, मजदूरों का शोषण कर रही है, किसानों का शोषण कर रही है, नौजवानों का शोषण कर रही है। आज बिहार में व्यापक स्थिति बनी हुई है। पहले बिहार की आबादी लगभग 12 से 13 करोड़ है और पहले से ही बिहार में 7 करोड़ जो हमारे नौजवान भाई हैं वो बेरोजगार है। ध्यान से सुनिएगा, 7 करोड़ पहले से ही बेरोजगार हैं। अगर बिहार सरकार मानती है कि 30 लाख से ज्यादा लोग आ गए हैं, यानी उनके परिवार को मिला लो, एक व्यक्ति के एक परिवार में 5 लोग लेकर के चलते हैं, 30 लाख या 40 लाख ले लेते हैं तो 2 करोड़ होता है, यानी 2 करोड़ लोग जो है प्रभावित है। अब ये बताइए, 7 करोड़ पहले से जो हैं वो बेरोजगार हैं और जो अभी जो मजदूर आए हैं जिनका काम छूट गया, जो आंकड़ा 40 लाख लेके चलते हैं अगर हम, और एक परिवार में 5 लोगों की गिनती करते हैं तो लगभग 1 से 2 करोड़ लोग, और यानी बिहार में तकरीबन 8 से 9 करोड़ लोग जो हैं बेरोजगार हैं। अब हमारा देश प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा? 12 करोड़ 13 करोड़ आबादी में अगर 8 से 9 करोड़ लोग बेरोजगार हैं तो सरकार कहती है जिम्मेदारी से भाग रही है, चिट्ठी निकाल रही है, गाली दे रही है कि हम जो है कुछ नहीं करेंगे, यानी बिहार जो है भगवान भरोसे। सरकार को उनको लाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्वारंटाइन में अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए थी, टेस्ट करानी चाहिए थी, क्वारंटाइन अच्छे से होना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना चाहिए था, अस्पताल जो है बेहतर बनाने चाहिए थे। अस्पताल का जिक्र करते करते हमको याद आया कि पूरे बिहार में एक ही डेडिकेटेड कोविड-19 कोरोना का अस्पताल है और आज हमने वो वीडियो भी सोशल मीडिया में सार्वजनिक किया है। एनएमसीएच जो है पानी से डूब गया है, थोड़ी सी वर्षा हुई और जो डेडिकेटेड कोरोना के लिए
कोविड-19 के लिए जो अस्पताल जो किया गया, आप समझ सकते हो वो डूब गया। ये है व्यवस्था, ये है डबल इंजन की सरकार। बीजेपी के लोग, इतने मंत्री, इतने एमपी, भारत में उनकी सरकार है, बिहार में उनकी सरकार है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर के उनके सदस्य, मेयर से लेकर के कौन कौन नीचे लेवल से लेकर ऊपर तक वो लोग भरे पड़े हैं। बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग, एलजेपी के लोग। और ये स्थिति आप मजाक उड़ा रहे हैं चिट्ठी रिलीज करके। अगर थोड़ी सी भी किसी में भी इंसानियत होगी, थोड़ी सी भी इंसानियत होगी मानवता के आधार पे, तो ये देख के गुस्सा आएगा नहीं कि सरकार मजाक उड़ा रही है। जिसके अंदर इंसानियत होगी उसको गुस्सा आएगा, जिसके अंदर। लेकिन इस सरकार में किसी को शर्म तक नहीं आ रहा, गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं, गलती तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अमानवीय सरकार हो गई है, मरने के लिए छोड़ दिया है गरीबों को। गरीब मर रहा है और ये गरीबों के मौत पे जश्न मनाने जा रही है बीजेपी। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इंफोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। टॉप 50 को समर्थवान बनाने हेतु समर्थया क्लासेज में मुफ्त में शिक्षा, रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध है। समर्थया क्लासेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ IITG, मेडिकल, बोर्ड्स, KBPY एंड NTSC इत्यादि। इंक्वायरी हेड ब्रांच हाजीपुर बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर है 7631407621, 7765940794। सेकेंड ब्रांच अंबिकापुर छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर है 7692943679, 91790244743। सिवान ऑफिस 8292923309। मोड ऑफ टीचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। लिमिटेड सीट्स ओनली। बिहार बोर्ड के जारी 10वीं कक्षा के रिजल्ट के आधार पे जो भी टॉप 10 में 41 बच्चे हैं, हम उन सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, रहना और खाने पीने की सारी सुविधाएं हम लोग सामर्थ्य क्लासेस की तरफ से देना चाहते हैं। उन बच्चों को जो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ पे रहते हुए हाजीपुर में सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये टीम IITian, NITians, BIT एवं डॉक्टर्स की बनी हुई है। चूँकि अभी लॉकडाउन है तो अभी तत्काल में हम लोग तत्कालिक प्रभाव से हम लोग उन लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे वो लाइव क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएंगे और लॉकडाउन खुलने के बाद वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यहाँ रह के अपनी सारी सुविधाएं का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनसे कॉन्टैक्ट हो रहा है? बिल्कुल, सारे बच्चों से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। 41 बच्चे हैं, उन लोगों से एक करके हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उन तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं सो दैट कि उन्हें समझ में आए कि क्या है, क्या सुविधा है, मिल सकती है, कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे हमारे ऑनलाइन क्लासेज में तत्काल में जुड़ सकते हैं, ताकि अभी से ही उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और कंटिन्यूएशन में हो जाए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं और अपना आगे का क्लासरूम पर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्या मकसद है? देखिए, हम लोग मेक इन बिहार के तहत में पिछले 3 सालों से 6ठी क्लास के से बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं। तो बिहार बोर्ड में जैसा हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे इनमें से ऐसे होंगे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे कि वो अपनी पढ़ाई पैसा खर्च करके कर पाएँ। तो हम लोग वैसे सभी बच्चों को ये सुविधा प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि अभी 10वां में वो लोग काफ़ी अच्छा किए हैं तो आगे उनमें एक कॉन्फिडेंस तो जनरेट हुआ ही है, प्लस एक साथ मिलेगा तो उनका कॉन्फिडेंस और आगे उन्हें बढ़ाने में सहायता करेगा।